हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो मिरर इमेज का दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस चैनल पे हम ये रीजनिंग का 5वां पार्ट है। ठीक है, मतलब 5वां टॉपिक है। 4 टॉपिक हम बता चुके हैं। सिलोजिज्म बताए हैं, डाइस बताए हैं, कैलेंडर बताए हैं और काउंटिंग फिगर बताए हैं। सब में 3-3 वीडियो है। अब बहुत ही आसान भाषा में बेसिक से एडवांस लेवल तक का बताए हैं। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में इस 4 टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने के बाद 5 सेकंड के अंदर आप समझिएगा क्या बनता है। बस अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ये कभी सवाल में रहता है कि अगर समय जो है 10:20 दिया हुआ है तो उसको अगर मिरर में देखेंगे, मिरर मतलब आईना में देखेंगे ने, तो संख्या कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया। ठीक है, ये घड़ी हो गया, ये मिरर रहता है। ठीक है, ये मिरर का पार्ट है, ये घड़ी हो गया, ये भी घड़ी हो गई, इसकी इधर भी एक घड़ी। एक सिंपल तरीका से समझाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आप समझ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या बोला, 10:20 तो 10:20 तो 20 मिनट क्या हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है, ये आपका ये छोटा घड़ी, ये बड़ा वाला कांटा। ठीक है, बड़ा वाला कांटा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर रहेगा जैसे देखिए ये 20 पे बैठाते हैं, फिर देखिए ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 7 8 5 4 2 1 11 10 इस तरह का रहेगा। तो आपको बस करना क्या है, आपको याद रखना है। देखिए ये 12 है, जब ये 1 है, ये 12 है, तो 1 के पहले तो कुछ होगा, 1 के पहले कुछ होगा, 0 होगा। पहले देखिए आपको 1 से देखिए 12 तक गया है। ठीक है, फिर 1 आ गया, तो 1 के बाद मतलब 1 के जो 12 के बाद है, 1 के पहले कुछ होगा, 0 होगा। 0 होगा तो पहले 1 होगा, 12 के बाद डायरेक्ट 1 नहीं होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 12 बराबर 0 और 0 बराबर 12। इसका मतलब है कि कभी कभी आप घड़ी देखे होंगे जब प्लेटफॉर्म सब पे लिखा हो रहता है कि 15:30 दिया हुआ है। 15:30 क्या जोड़ते हैं, समझ में आता है आपको। 15:30 होता है कि 12 बज गया और 3 जोड़ दिए, मतलब 15 हो गया, मतलब 3:35 हो गया। ठीक है, इस तरह हम बताने की कभी जो है 12 को 0 भी मानते हैं, 0 को 12 भी मानते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए आसान तरीका से कैसे बनेगा। ठीक है, और जब इसको लिखना हो तो इस तरह का समय निकालना हो तो बस आपको करना क्या है, तो 12 बज रहा है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11:07 लिख सकते हैं, 11:07। तो जब संख्या दिया रहेगा कि 10:20 संख्या दिया रहेगा कि 10:20 हो रहा है, तो मेरर इमेज में क्या होगा, तो आपको 12 में से ये संख्या घटा देना है। तो घटाइए, तो 12 मतलब 11:60, 11:60 पे देखना। ठीक है, 0 4 1। ठीक है, 1:40। इसका मतलब क्या हो गया, उस संख्या जो होगी मिरर में 1:40 हो गई, 1:40, 1:40 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये समझ गए तो सीधा गया। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन है, समझे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और ये भी हम बताएंगे एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है। फिर देखिए इसी तरह 5:45 रहेगा तो क्या करना है, 11:60 पे से घटा देना है 5:45। तो घटाइए, कट गया 5, कितना बच गया यहाँ, 5 में 4 गया 1। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया, 11 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 1 बचा लेंगे तो 11 में से 5 गया 6, तो 6 बच गया 15 मिनट। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी घड़ी में तो नॉर्मल टाइम मतलब वास्तविक टाइम 5:45 है, तो उसको अगर इमेज में देखा जाएगा, मतलब कोई आईना में देखा जाएगा तो 6:15
वो संख्या 15 मिनट बताएगा। ठीक है, फिर आप बताइए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 12:30 दिया हुआ है। अब आप बताइए कि 12:30 दिया हुआ है, तो आपको हम क्या बोले थे, 11 से 30 घटा 11 में ऐसी संख्या रहेगा। तो अगर वास्तविक समय 12:30 वास्तविक समय दिया हुआ है, मेरा रिमज निकालना हो तो 11:60 से घटा देना। ठीक है, तो 11:60 से घटाना है 12:30। घटेगा? घटेगा कभी भी नहीं घटेगा। ठीक है, बस आपको एक याद रखना है कि 12:30 दिया हुआ है, तो 12:30 न आपको दिया हुआ है, 12:30 दिया हुआ है आपका, आपको निकालना है मेरा मतलब मेरा रिमज। तो बस आपको याद रखना है कि जीरो, कि आपको देखे होंगे कि हम 12:30 बोला गया है, तो आपको हम बोले होंगे कि 12 को हम जीरो मानते हैं। ठीक है, यहाँ बोले थे 11, तो 11:60 दिया हुआ है, 12 की जगह जीरो लिख दीजिए, जीरो लिख दिए, ये 30 मिनट घटा दीजिए, घटा दीजिए, तो ये 30 बच गया, तो ये 11 हो गया। तो इसका मतलब 11:30 होगा। तो अगर उसको मिरर इमेज में देखा जाएगा तो 11:30 होगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 12:11:35 दिया हुआ है, 11:35 आपका दिया हुआ है, 11:35 दिया हुआ है, आपको निकालना है मिरर इमेज। ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं, 11:60 में से टोटल टाइम 11:60 होता है, तो 11:60 लिख दीजिए और घटा दीजिए 11:35 से। कितना हो गया, 5 2 कट गया, जीरो। अब बोलिए सर जीरो बच गया, ये 0 0 हो गया, 25 बच गया, तो अब बच गया 0 बज के 25 मिनट, 0 बज के 25 मिनट बोल रहा है, तो जीरो हम क्या माने, 12 माने, तो इसका मतलब 12:25 होगा। वो संख्या जो होगी वो 12:25 होगा मिरर में। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह रहता है, यदि वास्तविक समय किसी घड़ी में 9:40 हो रहे हैं तो मिरर इमेज में घड़ी में कितना बजेगा, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बस वही करना है, तो 11:60 दिया हुआ है टोटल समय, और घटाना क्या है 9:40 घटा दिए। इसका मतलब वो जो मिरर इमेज में होगा 2:20 होगा, वो मिरर में किसी भी मिरर में अगर वास्तविक समय 9:40 है तो मिरर इमेज में 2:20 होगा। ठीक है, फिर बोला 12:45 में दिया हुआ है, आपको बोले थे 12:45 में दिया हुआ है, तो आपको हम क्या बोले थे 11:60, तो 11:60 में 12:45 घटाना है, तो नहीं घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। ठीक है, तो आपको हम बोले थे कि 12 को हम जीरो मानते हैं। ठीक है, तो 11:60 दिया हुआ है, 12 को हम जीरो माने, आइए 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो घटाइए 5 2 1 1, इसका मतलब संख्या क्या हो गया, अगर कोई घड़ी में वास्तविक समय 12:45 हो रहा है तो मिरर इमेज में संख्या क्या हो गया 11:25 होगा। ठीक है, हो गया। 11:25 में 11:15 होगा, एक शेष बच गया, 11:15 होगा। इसका मतलब वो घड़ी में जो है मिरर इमेज में जो है वो टाइम 11:15 होगा। ठीक है, आपका मिरर इमेज में बस इसी प्रकार दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ज़्यादा दे दिया जाता है समय 12 के बाद, कभी 12 से पहले जाता है, बस इसी 2 प्रकार का क्वेश्चन होता है मिरर इमेज में। ठीक है, चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।